की घंटी बजती है और पंडित आत्मानंद जी अमन के पापा चंद्रेश को कुछ ही सेकंड में कॉल करते हैं और बोलते हैं, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे बच्चे के साथ जो हुआ है मैं उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता हूँ। तभी अमन के पापा कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। अमन के पापा बहुत ही दिन से परेशान थे, तो जब उन्होंने पंडित आत्मानंद जी महाराज के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उनके दिल से सिर्फ शुक्रिया निकला। तभी आत्मानंद जी बोले, मंगलवार के दिन मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ, उधर ही, और मैं तुम्हारे बच्चे को देखूंगा। मंगलवार के दिन आत्मानंद जी महाराज अमन के घर पर आते हैं। अमन के पापा और अमन दोनों ही उनके पैर छूते हैं। अमन के घर को पहुंचने पर थोड़ी देर तक फ्लैट के चारों तरफ वो घूरने लगे और तभी वो अमन को बोलते हैं, बैठ जाओ बेटा। तभी अमन बोलता है, हाँ जरूर महाराज जी। पंडित आत्मानंद जी को ज़मीन पर बैठकर उसके सर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ को एक अजीब सा झटका सा महसूस होता है। फिर पंडित आत्मानंद जी बोलते हैं, मैंने देखा कि बच्चे का भविष्य बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक काला साया है जो उसे खुश रहने नहीं देगा। और ये काला साया कोई और नहीं, अमन के नाराज पूर्वज हैं जिनको धरती से मुक्ति नहीं मिली। जब पंडित आत्मानंद जी ने अमन के सर पर हाथ रखा तो अमन के सर से सफ़ेद रोशनी चमकने लगी। तभी अमन के पापा बोलते हैं, महाराज जी, तो इसका उपाय क्या होगा? क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिनों से परेशान है। ये पहले तो बिल्कुल भला चंगा था, पर पता नहीं इसको किसी का कॉल आया और बेड पर आग लग गई और फिर इसकी ऐसी बदतर सी हालत हो गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अमन के पापा अमन की सारी परेशानियां आत्मानंद जी को कहते हैं। पंडित आत्मानंद जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर थोड़ी देर वो सोचे और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे के अंदर बैठे भूत को इस काले पुतले में डाल दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि खतरा टल गया है। अमन के पापा पंडित आत्मानंद जी से बात करते हुए चौंक से जाते हैं और बोलते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कोई इसका परमानेंट सलूशन नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई परमानेंट सलूशन नहीं है, लेकिन मैं एक ताबीज़ देता हूँ। जब तक यह ताबीज़ अमन के गले में रहेगी तब तक उसके शरीर पर यह भूत नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वह भूत अमन से मिलने के लिए कोई और रूप नहीं लेगा। तभी वो कहते हैं, अमन बेटा, तुम्हें सतर्क रहना होगा। इतना बोलकर उन्होंने अमन के गले में एक ताबीज़ बांध दी। ताबीज़ के बांधने के कुछ ही सेकंड में अमन के अंदर से काला धुआं निकलता हुआ कहीं और को चला गया और पंडित आत्मानंद जी बोलते हैं, ठीक है, मेरा काम हो गया है। सुनो चंद्रेश, मुझे आश्रम छोड़ दो। लेकिन तभी अमन के पापा कहते हैं, लेकिन अमन, वो अकेला रहेगा। तभी अमन के पापा का सवाल बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं थी कि अमन के ऊपर खतरा टल चुका है। पंडित आत्मानंद जी महाराज बोलते हैं, नहीं, जब तक यह ताबीज़ उसके गले में है वो भूत किसी और रूप में आएगा, ना कि उसके शरीर पर। तुम ऐसा करो, उसे भी साथ ले चलो। आते वक्त तुम दोनों रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही वो पंडित आत्मानंद जी को छोड़ते हुए वापस आ ही रहे थे कि एक भिखारी बीच में आ जाता है। भिखारी को बहुत चोट आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमन और अमन के पापा उस भिखारी को कितनी चोट आई है देखने के लिए कार का गेट खोलते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं होता और उनकी कार भी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अमन के पापा देखते हैं। तभी अमन कहता है, पापा पीछे देखिए।
अमन के पापा को सतर्क करता हुआ अमन कहता है, क्या कार खुद ब खुद चल रही है? अमन के पापा चौंकते हुए कहते हैं। कार अमन और अमन के पापा चंद्रेश की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। अमन और अमन के पापा दौड़ते हुए पंडित आत्मानंद जी के आश्रम की ओर भागते हैं। क्या अमन और अमन के पापा चंद्रेश बच पाएंगे? क्या वह भूत उन दोनों को ख़त्म कर देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए वापसी, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ हमारे इस इकलौते यूट्यूब चैनल पर।